नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम अध्याय 14 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक पादपों के आर्थिक महत्व, उनके वैज्ञानिक नाम और जंतुओं के आर्थिक महत्व में मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशुपालन, लाख कीट संवर्धन और अगला हम पढ़ रहे हैं 5वां डेयरी उद्योग। तो डेयरी उद्योग किस प्रकार वर्क करता है और इसमें इसका क्या प्रोसीजर है देखिए, और बोर्ड में कैसे प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख और लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दुग्ध उत्पादन के दृष्टि से भैंसे से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी भैंसों से ज़्यादा दूध प्राप्त होता है। भैंस की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है जाफराबादी, दूसरा मुर्रा, सुखी, बदावरी, महसाणा आदि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि भैंस की देसी नस्लों के नाम लिखिए जो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन सी है? जाफराबादी, मुर्रा, सुखी, बदावरी और महसाणा। इस प्रकार गाय की कुछ अच्छी नस्लें इस प्रकार है, जैसे गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी आदि। तो ये गाय की नस्लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हैं? गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी। कुछ राज्यों में बकरी पालन भी दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमुनापरी आदि। ये बकरी की अच्छी नस्लें हैं। ठीक है, क्या क्या है बकरी की नस्लें भी याद रखिएगा। सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमुनापरी आदि। बात करते हैं, आगे की तरफ लौटते हैं। फिर आता है अगला टॉपिक, कुक्कुट पालन, या फिर इसको मुर्गी पालन भी कह सकते हैं। तो देखिए क्या है कुक्कुट पालन में। अंडे और मांस खाने के लिए आदिकाल से ही मुर्गी पालन की परंपरा रही है। ये उद्योग भोज्य पदार्थों के रूप में प्रोटीन की आवश्यकताओं के बड़े अंश की पूर्ति करता है। विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। मुर्गियों की अच्छी वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इन्हें सुरक्षित आवास और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। इनके भोजन में मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि मुर्गी पालन में मुर्गियों को भोजन के रूप में क्या दिया जाता है। तो इसमें मक्का, बाजरा, जौ, गेहूं, ज्वार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। लौटते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ऊन उद्योग। चलिए ऊन उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी भारत के ऊन प्राप्त करने के लिए एक बड़ी संख्या में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ करेक्शन है थोड़ा, भेड़ें, यहाँ भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ के बालों से ऊन तैयार की जाती है। ऊन का रंग भेड़ की प्रजाति तथा क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, जिस स्थान पर या उसका वातावरण कैसा है उस हिसाब से भेड़ की जो ऊन होती है उसकी रंग होता है। भेड़ की कुछ देसी नस्लें हैं, जैसे लोही, नाली, मारवाड़ी, पाठनवाड़ी आदि। वेरी इंपॉर्टेंट, भेड़ की कुछ अच्छी नस्लें कौन कौन सी है? लोही, नाली, मारवाड़ी, पाठनवाड़ी आदि। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। फिर बात करते हैं प्रवाल और प्रवाल भित्तियों के बारे में। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ, ये जंतु सिलेंड्रेटा संघ के जो कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से ढके रहते हैं, जिसे कोरल या प्रवाल कहते हैं। अधिकांश कोरल एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। प्रभाग के लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टान और कवच के टिल्ले के समान संरचनाएं बनती है, जिसे प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कवच के रूप में क्या होता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है। और ये जो जीव हैं बार बार मुकुलन की क्रिया करते हैं, यानी इसमें विभाजन होता है एक जीव से दूसरे जीव, और इस प्रकार ये समुद्र की तलहटी पर एक बहुत बड़ी संरचना बना लेते हैं, दीवार जैसी संरचना बना लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जिसे कहा जाता है प्रवाल भित्तियाँ। तो प्रवाल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रवाल किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। वो लगातार मुकुलन क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं।
बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है मोती या मुक्ता संवर्धन। हम बेसिकली सभी मोतियों के बारे में जानते ही हैं कि समुद्र में मोती मिलते हैं या मोती होते हैं, तो वो कुछ बातें यहीं पर बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। मोती या मुक्ता संवर्धन। प्राचीन काल से ही मोती रत्नों और मणियों के रूप में मूल्यवान माने जाते हैं और इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रति वर्ष उपयोग में लिए जाते हैं। मुक्त सूक्तियों से अति सुंदर, आकर्षक और मूल्यवान मोती मिलते हैं। आपने कभी सूक्तियों के बारे में सुना हो तो सूक्तियाँ जो इस प्रकार की संरचना होती है जिसका चारों ओर एक कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है और खोल के बीच में जो होती है वो होती है सूक्तियाँ। वो सूक्तियाँ अपने नीचे एक छोटा सा इसको कह सकते हैं मुक्ता या मोती छुपाए रखती है अपनी सुरक्षा कवच के रूप में। जब इस पर कोई दूसरा जीव आक्रमण करता है तो मोती को छोड़ के वहाँ से चली जाती है, तो दूसरे जीव का जो ध्यान है वो मोती की तरफ आकर्षित हो जाता है और वो अपनी जान बचा के निकल जाती है। तो ये जीव क्या करते हैं, अपने कवच के नीचे मोती को रखते हैं और मुक्त सूक्तियों से अति सुंदर और आकर्षक और मूल्यवान मोती प्राप्त होते हैं। कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उससे मुक्ता या मोती बनाकर प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। इन सीपियों को कृत्रिम रूप से भी पाला जा सकता है। सीपियों को लाकर उसके अनुकूल वातावरण दिया जा सकता है, पानी की उचित पानी और हवा की व्यवस्था करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, इसका एक प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पर भी हम मोती या मुक्ता संवर्धन का क्रिया कर सकते हैं और इसे मोती प्राप्त कर सकते हैं। और वर्तमान में ये काम चल भी रहा है कई जगहों पर। रत्न माना जाता है जो प्राय सफ़ेद चमकीली गोलाकार संरचना होती है। हम सब जानते हैं मोती जो होते हैं वो इस प्रकार गोलाकार होते हैं, सफ़ेद होते हैं, चमकदार होते हैं, जिसे ऑयस्टर जैसे मोलस्का अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए स्रावित करते हैं। ये मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं। ऑयस्टर वाले जो मोलस्क होते हैं ना जीव, वो अपने नीचे जो कवच के नीचे छुपा के रखते हैं ना जो मोती, वो मोती सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं और सबसे उत्तम माने जाते हैं। चैप्टर ख़त्म होने की कगार पर है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जंतुओं के अन्य महत्व। तो जंतुओं के अन्य महत्व क्या क्या देखें। कुछ साल के कीट जो कि कैक्टस पर रहते हैं, कैक्टस पादप है, उनके सूखे शरीर से टेनिन और कोकिनोल का रंग प्राप्त किए जाते हैं, जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। दूसरा है, कुछ कीटों द्वारा मृत पौधों और जंतुओं के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़न और दुर्गंध फैलने से रोकते हैं, अर्थात अपमार्जन का कार्य करते हैं, जैसे दीमक और तिलचट्टा। तो ये हम सब जानते हैं, मृत जीवों को ख़त्म करने का काम कौन करते हैं, ये दीमक और तिलचट्टा करते हैं। तो ये इनका क्यों महत्व है, क्योंकि ये प्रदूषण फैलने से रोकते हैं। आगे है, कुछ कीटों जैसे ब्लिस्टर मृंगो से कैथराइडिंग औषधि प्राप्त की जाती है। कौन सी औषधि, कैथराइडिंग औषधि प्राप्त की जाती है और इसका उपयोग बालों के झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। चैप्टर फिनिश हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।